Hello, my dear students. Welcome to ATP Start, the super learning platform. I am your Anushka ma'am here to help you out with how to plan out the further steps. मतलब अब आपका मेंस का एग्जाम आने वाला है, राइट? हमें प्लान करना है कि कैसे पढ़ाई करनी है, तो मैं आप लोगों की यहाँ पर हेल्प करूंगी। तो इसीलिए अगर आप देखें तो आरबीसी 3.0 भी स्टार्ट हो चुका है, ऑफलाइन भी हो चुका है, ऑनलाइन भी हो चुका है और यहाँ पर हम सारी प्रिपरेशन कर रहे हैं। मैं भी आपको यहाँ पर पढ़ाऊंगी, तो अगर आपने अभी तक एनरोल नहीं किया है तो जल्दी से एनरोल कर लीजिए। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। केमिस्ट्री पेपर एनालिसिस सारे फरवरी में जितने भी अटेम्प्ट्स हुए हैं वो सभी का हम एक एवरेज एनालिसिस आज करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर हम देखें तो ऑलमोस्ट 60% पेपर जो था वो मीडियम लेवल था। मीडियम लेवल से मेरा कहने का मतलब है कि आप ये अगर आपने पूरा चैप्टर पूरा सिलेबस अच्छे से पढ़ा है तो आपके लिए ऑलमोस्ट 60% पेपर तो ऐसे हो जाएगा। और अगर आपने एटीपी के लेक्चर्स लगाए हैं तो आपसे पूरा पेपर हो जाएगा, राइट? ओके, तो चलिए ये तो हमें समझ आ गया कि पेपर जो था वो मीडियम लेवल का था। एक जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या है? एनसीईआरटी बेस्ड पेपर था। आपको ये बात हमेशा याद रखनी है कि एनसीईआरटी क्या है? भगवान है। एनसीईआरटी इज गॉड। एनसीईआरटी से बहुत बार, इनफैक्ट इस बार सभी पेपर्स आप देखेंगे तो आपको बिल्कुल यही लगेगा कि डायरेक्ट क्वेश्चंस आ रखे हैं। तो अगर एनसीईआरटी नहीं पढ़ी है तो फिर बहुत बड़ी गलती की है। तो यानी कि बहुत सारे क्वेश्चंस थ्योरी बेस्ड थे, एनसीईआरटी से डायरेक्ट क्वेश्चंस थे, तो इसलिए सबसे पहले अपनी प्रिपरेशन की स्टार्टिंग एनसीईआरटी से ही आपको करनी है और फिर आगे मूव करना है, राइट? तो चलिए इतना तो हमें क्लियर हो गया है, आगे बढ़ते हैं। कुछ कंसेप्चुअल क्वेश्चंस भी थे तो ऑब्वियसली हम वो भी कर सकते हैं, हमारे कॉन्सेप्ट्स बिल्कुल क्लियर हैं, राइट? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगर हम एनालिसिस करें क्लास वाइज एनालिसिस से मेरा कहने का क्या मतलब है? क्लास वाइज एनालिसिस से मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि बहुत सारे बच्चों को ये क्वेश्चन होता है कि मैम 12th क्लास मैंने अच्छे से की है, 11th क्लास मेरी इतनी अच्छे से नहीं है, तो क्या मैं ये 12th क्लास के बेसिस पे पेपर कर पाऊंगा? तो लेट मी टेल यू माय डियर स्टूडेंट्स, पहले ये एनालिसिस करते हैं उसके बाद में बात करते हैं। तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो इस एनालिसिस में मैं आपको यही बोल रही हूँ कि ये 35% के अराउंड जो पेपर था वो डायरेक्ट 11th के टॉपिक्स से था, मतलब एकदम डायरेक्ट क्वेश्चंस थे 11th के टॉपिक से, ठीक है? और अगर हम यहाँ देखें तो 65% जो पेपर था ना वो 12th से था। तो आप लोग बोलोगे ठीक है मैम, 12th के बेसिस पे काफी ज्यादा अमाउंट में क्वेश्चंस आए थे, यानी कि ये हमारा हेल्प कर सकता है। बिल्कुल नहीं, हमेशा ध्यान रखना है कि जो 12th बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, टॉपिक जो होते हैं, उनका कॉन्सेप्ट, उनका बेस कहां से बनता है? 11th के टॉपिक से बनता है। यस, ये 12th बेस्ड टॉपिक्स पे क्वेश्चंस थे, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि उनके जो बिल्कुल बारीक कॉन्सेप्ट होते हैं ना वो आपके 11th से आते हैं। तो मैं हमेशा आपको यही एडवाइस करूंगी बच्चा लोग कि 11th को पहले स्ट्रॉन्ग कीजिए और फिर अपनी 12th को कीजिए। कभी भी ऐसा मत सोचिए कि मैं सिर्फ 12th करके मेंस क्लियर कर लूंगा या लूंगी, राइट? तो 11th को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है। गुड, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये एनालिसिस हमें समझ आ गया है। अब हम करेंगे क्या? सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस। सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस मतलब मैम फिजिक्स और मैथ्स भी कर रहे हैं क्या? बिल्कुल नहीं। केमिस्ट्री में हम देखने वाले हैं कि इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और फिजिकल से कैसे क्वेश्चंस आए हैं। तो ये बात ध्यान रखनी है कि हम एवरेज सभी की बात कर रहे हैं। तो अगर मैं आपसे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करूं तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर ऑन एन एवरेज 7 to 8 क्वेश्चंस थे। ओके, अगर ऑर्गेनिक की बात करें तो 9 to 10 क्वेश्चंस थे और फिजिकल की बात करें तो 10 to 11 क्वेश्चंस थे। एज यूजुअल फिजिकल से ज्यादा क्वेश्चंस थे, लेकिन अब बहुत सारे बच्चों को लगता है कि फिजिकल ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नहीं, मैम की एडवाइस अभी भी यही है आप लोगों से कि इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक के जो क्वेश्चंस होते हैं ना बच्चा लोग, वो बहुत ही ज्यादा
मतलब आप 2 या 3 सेकंड में कर सकते हो। अगर आपने अच्छे से इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक पढ़ी है तो आपके क्वेश्चंस को टाइम नहीं लगता है, एंड टाइम मैनेजमेंट इज रियली इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम, राइट। तो इसलिए मैं आपको यही एडवाइस करूंगी कि कभी भी अपनी इनऑर्गेनिक या ऑर्गेनिक को इग्नोर नहीं करना है, ठीक है। यस, वेटेज फिजिकल की ज्यादा होती है, बट अगर मैं आपको बताऊं तो स्कोरिंग आपका इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक भी बहुत है, तो तीनों को इंपॉर्टेंस दो और ये ध्यान रखो कि यहां से हम फटाफट क्वेश्चंस भी कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे अगर हम देखें, अब हम करेंगे टॉपिक वाइज एनालिसिस। तो टॉपिक वाइज एनालिसिस करने से मुझे याद आया कि आरबीसी में हम क्या कर रहे हैं, आरबीसी 3.0 में आपको हर एक एग्जाम को टॉपिक वाइज, जितने भी फैब में पेपर हुए सभी का टॉपिक वाइज एनालिसिस किया जा रहा है, बच्चों को एक एक टॉपिक समझाया जा रहा है। तो आपने अगर अभी एनरोल नहीं किया ना तो जल्दी कर लो, ताकि ये आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा, ओके। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगर हम आगे देखें तो आगे हमने किया है टॉपिक वाइज एनालिसिस। एमीन्स से अगर मैं बात करूं तो ऑन एन एवरेज सभी पेपर्स का एवरेज लिया है, तो अप्रोक्सीमेटली 2 क्वेश्चंस आए हैं, ठीक है। एल्डिहाइड कीटोन्स एस्टर्स से आए हैं 1 क्वेश्चन, अल्कोहल फिनॉल से 2 क्वेश्चंस आए थे। एग्जैक्ट नहीं है, ये एवरेज है, ओके। एल्काइल हलाइड से 2 क्वेश्चंस, एल्केन्स एल्कीन्स एल्काइन से 1 क्वेश्चन, बायोमोलिक्यूल से बच्चा लोग 1 क्वेश्चन आया है। यहां देखेंगे तो पॉलीमर से 1, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री से 1, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ से भी ऑन एन एवरेज 1 क्वेश्चन आया है, ओके। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करें तो केमिकल बॉन्डिंग से 1 आया है, मेटलर्जी से भी 1, ब्लॉक केमिस्ट्री की बात कर लो 5, ब्लॉक केमिस्ट्री पी ब्लॉक डी ब्लॉक सभी, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज से 1, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से भी ऑन एन एवरेज 1 क्वेश्चन आया है, परफेक्ट। फिजिकल केमिस्ट्री में बात करें तो केमिकल काइनेटिक्स से बच्चा लोग 2 क्वेश्चंस आए हैं, इक्विलिब्रियम से 2, रेडॉक्स से 1, लिक्विड सॉल्यूशन से 1, सॉलिड स्टेट से 1, मोल कॉन्सेप्ट से बहुत इजी क्वेश्चन था, 1 एटॉमिक स्ट्रक्चर से 1 2 1 2, परफेक्ट। सरफेस केमिस्ट्री अगर देखें तो 1 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, 1 स्टेट्स ऑफ मैटर 1, ओके। ये तो हो गया टॉपिक वाइज एनालिसिस। अब मैम की क्या ऑब्जर्वेशन है, मैम आपको क्या एडवाइस करना चाहेगी। अगर आप ये टॉपिक वाइज एनालिसिस देखेंगे तो आप एक चीज नोटिस करेंगे कि चैप्टर्स जैसे कि एनवायरमेंटल केमिस्ट्री हो गया, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ हो गया, बायोमोलिक्यूल्स हो गया, पॉलीमर्स हो गया, सरफेस केमिस्ट्री हो गया, बच्चा लोग ये जो चैप्टर्स है ना ये बहुत ही छोटे चैप्टर्स हैं जो जल्दी हो सकते हैं, थ्योरी बेस्ड है, और अगर ये चैप्टर्स को अगर आप प्रिपेयर करो तो आपको अप्रोक्सीमेटली 2 दिन लग जाएंगे, आप ये सारे चैप्टर्स प्रिपेयर कर सकते हो। प्रॉब्लम क्या है, बहुत सारे स्टूडेंट्स इन चैप्टर्स को इग्नोर कर देते हैं, बट इस बार इन सभी चैप्टर्स में से हर पेपर में क्वेश्चन आया है, यानी कि डायरेक्ट 16 से 20 नंबर आपके हाथ में है अगर ये चैप्टर्स किए हुए हैं। ऑल्सो इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री से मोस्टली हर पेपर के अंदर आप देखेंगे कि एक स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन आया है। तो मेरी एडवाइस बच्चा लोग आपसे ये है कि ये चैप्टर्स जरूर करिए, ताकि 16 से 20 मार्क्स तो एकदम हाथ में है, बाकी तो हम करेंगे ही, लेकिन ये तो एकदम हाथ में है, ये क्यों जाने दें, राइट। तो मैम की एडवाइस माननी है, इन चैप्टर्स को जरूर करना है, ओके। तो ये था एनालिसिस। प्लीज लेट मी नो कि कैसा लगा आपको और आपको क्या क्या चाहिए। आई विल ऑलवेज हेल्प यू आउट। थैंक यू सो मच।